बेसिकली मध्य प्रदेश में इंदौर एक बड़ा एजुकेशन हब है। दिल्ली जाते हैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए तो मुखर्जी नगर एक बड़ा हब है। लेकिन जब ऐसे क्षेत्र में जब उतरते हैं तो वहाँ की आबो हवा में ही एक अलग तरीके का तनाव होता है। एक बच्चों के बीच में कंपटीशन का भाव इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी और से बात करना उचित नहीं समझते। और ऐसे माहौल में खास तौर पर मुखर्जी नगर और इंदौर के भूलाराम उस्ताद मार्ग का जो माहौल है, जहाँ पर बच्चों के बीच में कोई और चीज़ नहीं दिखती, वहाँ पे केवल पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन और तनाव दिखता है। तो ऐसे में कैसे समन्वय करना चाहिए? देखिए ये बात सही है कि ये बड़ी चिंता का विषय है। जहाँ भी बच्चे कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, हम बहुत तरह की खबरें पढ़ते हैं। कोटा जैसे शहर है या दिल्ली में जहाँ लोग इस तरह से वर्षों तैयारी करते हैं और जब उनको असफलता मिलती है तो एक बहुत अवसाद, निराशा, दुश्चिंता और बहुत बार जो आत्मघातक प्रवृत्तियाँ हैं जिसके चलते सुसाइड होते हैं, उस तरह की खबरें आती हैं और बहुत ही ये शोचनीय स्थिति है। कैसे इनका सामना किया जा सकता है, मैं खुद अगर देखूं तो योग और ध्यान, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी पूरी तैयारी में अपने साथ रखी, उनका अभ्यास किया। क्योंकि बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि जब आप लंबे समय के लिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है, मेंटली और इमोशनली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और वो आप किसी एक प्राकृतिक जो आपकी पद्धति है उसके माध्यम से यदि किया जाए तो बेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली काउंसलिंग का भी एक अवसर आता है या पेरेंट्स उसमें कुछ मदद कर सकते हैं, मेंटर्स आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। पर अगर आपके खुद के भीतर एक ऐसा स्रोत है जिसमें आप योग और ध्यान की विधि के माध्यम से आप अपनी आंतरिक मजबूती को बनाए रख सकते हो, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है।